बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को रिवाइज़ करेंगे। आपको पता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हों तो उनको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज़ हों तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, डिक्रीज़ हों तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। जर्नल में हमें पता है हमें ट्रांजेक्शन दी होती हैं और उनको जर्नल में रिकॉर्ड एंटर करना होता है, एंट्री उनकी पास करनी होती है। तो चले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कैसर। तो हम कैसर का नाम लिखेंगे, जर्नल लिखेंगे और डेट और मंथ वगैरह जो भी उसने बताया होगा वो लिख देंगे। आप अपनी बुक के मुताबिक या क्वेश्चन के मुताबिक लिख देंगे, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं जिसमें बता रहा है कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैसर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो हमने क्या करना होता है, हमने हर ट्रांजैक्शन में से कम दो अकाउंट, दो से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं, उनको फाइंड करना होता है। उनकी नेचर देखनी होती है कि क्या वो एसेट हैं या एक्सपेंस हैं, इनकम है, लायबिलिटी हैं या कैपिटल हैं। जो भी होंगे उनको उनके नेचर के मुताबिक हम जर्नल में एंटर करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के मुताबिक। तो इस पहली ट्रांजैक्शन में देखिए पहला अकाउंट कैश का बताया हुआ है और दूसरा अकाउंट जो है वो कैपिटल का होता है। तो कैश चूँकि एसेट है बिजनेस में आएगा, कैश एसेट इंक्रीज़ होगा तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज़ होती है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और साथ ही नरेशन लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके बाद 6 को ट्रांजैक्शन हुई गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर। 6 तारीख को आंसर से गुड्स परचेज की गई हैं। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि ट्रांजैक्शन में नाम आया है, कैश का वर्ड नहीं आया, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। तो आंसर से हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की हैं बिजनेस ने, लेकिन अभी कैश पेमेंट नहीं की। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, एक्सपेंस कंसीडर होगा और आंसर यहाँ पे बिजनेस का क्रेडिटर कंसीडर होगा, ठीक है। परचेजेज एक्सपेंस है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और आंसर बिजनेस का क्रेडिटर है, फ्यूचर में हमने इस आंसर को पेमेंट करनी है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई गुड्स डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। जो गुड्स थी वो एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बिजनेस का लॉस हो गया। चीज़ें लेके आ रहे थे या चीज़ें हम सेल करने जा रहे थे, गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं एक्सीडेंट की वजह से। तो गुड्स हमने परचेज़ की थी, हमारी बेसिकली परचेजेस का लॉस हुआ है। अभी जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएंगे यहाँ पे आपको वो परचेजेस का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेगा। तो देखें जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम परचेज़ अकाउंट में ही लिखते हैं, ठीक है। सेल करते हैं गुड्स को तो सेल अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं एक्सीडेंट में, तो गुड्स जो हैं वो हमारी डिस्ट्रॉय हुई हैं बेसिकली हमारी परचेजेस यहाँ पे कम हुई हैं। तो जिस जो लॉस हुआ है यहाँ पे वो हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस बाय एक्सीडेंट, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और परचेजेस हमारी गुड्स जो हैं वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हुई हैं तो परचेजेस कम हुई हैं हमारी, तो परचेजेस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। याद रहे जब हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय होंगी या गुड्स में इजाफा या कमी होगी तो उसको हम परचेज अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। गुड्स सेल्स करते हैं तो सेल अकाउंट में लिखते हैं। नरेशन लिख देंगे गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, ठीक है। इसके बाद 14 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स जो है वो चैरिटी के लिए, चैरिटी के तौर पर, खैरात के तौर पर हमने दी हैं। तो चैरिटी जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर होगा, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंस, ठीक है। खैरात के तौर पर चीज़ें दी हैं और परचेजेस जो हैं ये हमारी कम हो रही हैं, गुड्स कम हो रही हैं, चीज़ें हमने दी हैं, ठीक है। नरेशन लिख देंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। लास्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कैश गिवन अवे एज चैरिटी। अब देखें यहाँ पे कैश जो है वो चैरिटी के तौर पर दिया जा रहा है। तो जो चैरिटी है वो ऐसे ही जैसे कि पहले हमने ट्रांजैक्शन में लिखा कि ये एक्सपेंस है बिजनेस का, इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और यहाँ पे हम कैश दे रहे हैं तो हमारा कैश कम होगा, ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नरेशन में लिख देंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हर ट्रांजैक्शन की जो डेट दी होती है वो आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देनी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मुझे ये आपने बताना है कि अगर गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इन एक्सीडेंट या लॉस्ट बाय फायर हो जाती हैं गुड्स, या फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स दी जाती हैं, तो हम किसके अकाउंट में लिखेंगे, परचेज़ के या सेल के। दूसरा, चैरिटी की क्या नेचर है, ये एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है या क्या है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।